कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, वही हारा जो लड़ा नहीं। एक तरफ ताकतवर देश रूस और दूसरी तरफ एक छोटा सा मुल्क यूक्रेन। एक तरफ शक्तिशाली फौज और दूसरी तरफ उस फौज से निपटने का अदम्य साहस। एक तरफ वार तो दूसरी तरफ बचाव। एक तरफ हिटलर कहे जा रहे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दूसरी तरफ अपने ही मुल्क के लिए डटा एक बहादुर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। असंख्य हथियारों से लैस रूस ने जब यूक्रेन पर हमला बोला तो खबरें आई थी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दुम दबाकर वहां से भाग खड़े हुए हैं, लेकिन ये खबरें अफवाह साबित हुई। ज़ेलेंस्की सामने आए और कहा कि मेरी आखिरी सांस तक मैं अपने देश के लिए लड़ाई लड़ूंगा। मेरे देश की जनता को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाला। Every 2 days, information comes out that I have fled somewhere. Fled from Ukraine, from Kiev, from my office. As you can see, I'm here in my place. Andriy Borisovich Yermak is here. Nobody has fled anywhere. Here, we are working. ज़ेलेंस्की ने जो कहा वो किया। उन्होंने अपनी जमीन पर खड़े होकर साहस के साथ अपने देश का नेतृत्व किया, अपनी फौज का हौसला बुलंद किया। अपने भाषणों से यूक्रेन को देश के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। इस तरह ज़ेलेंस्की फकत 7 दिनों में ही नायक के रूप में उभर कर सामने आए। पहले ही दिन रूस ने जल, नभ और थल से यूक्रेन पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया। राजधानी कीव समेत यूक्रेन के प्रमुख शहर दहला उठे। ज़ेलेंस्की ने मार्शल लॉ घोषित करके जवाब दिया और कहा कि कीव हर यूक्रेनी को हथियार देगा जो अपने देश की रक्षा करना चाहता है। एक दिन पहले ज़ेलेंस्की ने रूसी लोगों को संबोधित करते हुए एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन युद्ध नहीं चाहता। हम निश्चित रूप से जानते हैं कि हमें युद्ध की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हम पर दुश्मन सैनिकों द्वारा हमला किया जाएगा तो आप हमारे चेहरे देखेंगे, हमारी पीठ नहीं। रूस की फौज और ज़ेलेंस्की के साहस को देखकर हर कोई अचंभित था। यहाँ तक कि महाशक्ति अमेरिका ने भी ज़ेलेंस्की को सुझाव दिया कि उन्हें कीव छोड़ देना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने 1 मिनट में अमेरिका के इस सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि लड़ाई यहाँ है, मुझे गोला बारूद चाहिए, देश छोड़ना नहीं है। ज़ेलेंस्की का ये स्टेप अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के अपने देश से भागने के बिल्कुल विपरीत था। ज़ेलेंस्की के इस अदम्य साहस के लिए उन्हें खूब तारीफें मिली। जहां एक तरफ ज़ेलेंस्की का साहस बढ़ता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ रूस का अत्याचार भी। यहां तक कि पुतिन ने रूस के परमाणु बलों को भी विशेष अलर्ट पर रख दिया था। रूस ने भाड़े के सैनिकों से यूक्रेन की जनता, यहां तक कि छोटे छोटे बच्चों पर क्रूरता दिखानी शुरू कर दी। इससे ज़ेलेंस्की को और गुस्सा आया और उन्होंने खुद को और ताकतवर बनाया। उन्होंने रूसी सैनिकों को रोकना जारी रखा। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को तत्काल सदस्यता देने के लिए यूरोपीय संघ को एक आवेदन प्रस्तुत किया और वीडियो लिंक के माध्यम से यूरोपीय संघ की संसद में एक भाषण दिया। उन्होंने यूरोपीय संघ के सदस्यों से यह साबित करने के लिए कहा कि वे यूक्रेनियन के साथ हैं और रूस के खिलाफ लड़ाई में अपने देश का समर्थन करें। साथ ही ये साबित करें कि आप हमारे साथ हैं। इसके अलावा साबित करें कि आप हमें जाने नहीं देंगे। साबित करें कि आप वास्तव में यूरोपीय हैं और फिर जीवन मृत्यु पर जीत हासिल करेंगे। ज़ेलेंस्की का ये भाषण जर्मन दुभाषिया को अनुवाद करते समय फूट फूट कर रोने को मजबूर कर दिया। खैर, अपने साहस और हिम्मत के चलते यूक्रेन आज भी युद्ध के मैदान में डटा हुआ है। यूक्रेन और रूस के बीच जंग का आज 34वां दिन है। बीते 1 महीने से यूक्रेन डटकर रूस का सामना कर रहा है। आखिरकार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने यूक्रेन में मानवीय संघर्ष विराम की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक पहल की, ताकि अत्यंत आवश्यक सामग्री की पूर्ति की जा सके।
और 1 महीने से अधिक समय से जारी युद्ध को समाप्त करने के वास्ते राजनीतिक वार्ता के लिए मार्ग प्रशस्त किया जा सके। वहीं रूस ने भी यूक्रेन की राजधानी कीव से अपने बल को कुछ स्तर पर वापस बुलाना शुरू कर दिया है। खैर, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के हर कदम पर पूरी दुनिया की नजर है। देखते हैं इस जंग में आगे आगे क्या होता है। टीम खबर अपडेट।